अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की समरी के बारे में है और उसके बारे में कुछ की फैक्ट्स भी है। ठीक है जी। सो दिस ड्रामा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड और ये ड्रामा जो है 3 एक्ट्स पे मुश्तमिल है और तीनों एक्ट्स में 2 पार्ट्स ईच है। ये ड्रामा लिखा गया था 1894 में इंग्लैंड में और पब्लिश किया गया था 1899 में। उस वक्त जिस वक्त ये ड्रामा लिखा गया उस वक्त लिटरेरी पीरियड जो चल रहा था वो था विक्टोरियन पीरियड। ठीक है जी। सेटिंग जो इस ड्रामे की रखी गई है वो है लंदन और एक कंट्री साइड। ठीक है जी, कंट्री साइड मतलब विलेज साइड। अच्छा जी, यानवा जो इस ड्रामे का है वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, डार्क कॉमेडी एक्सेट्रा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आखिर में या ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समरी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ड्रामे का। ठीक है जी। तो ड्रामा जो शुरू होता है तो वो किस चीज़ से शुरू होता है? प्ले स्टार्ट्स विद अल्जरनैन प्लेइंग पियानो। ठीक है जी। क्या कौन पियानो बजा रहा होता है जब ड्रामा शुरू होता है? एल्जरनैन। ठीक है जी। और इस एल्जरनैन की एक आंटी होती है जिसका नाम है लेडी ब्रैकनेल एंड शी हैज़ अ डॉटर, हर नेम इज़ ग्वेंडोलिन। ग्वेंडोलिन। ठीक है जी। और इसका एक दोस्त होता है। ठीक है जी। तो उसका क्या नाम होता है? अर्नेस्ट और जैक। ठीक है जी। मतलब ये दोनों अपने साथ ये नाम लिख रहता होता है। ठीक है। कौन? जैक जो है वो कंट्री साइड पे जैक बन के रह रहा होता है और सिटी साइड में ये किस नाम से रह रहा होता है? अर्नेस्ट के नाम से। दोनों फ्रेंड्स जब मिलते हैं, बोथ फ्रेंड्स जब मिलते हैं, हैप्पीली मीट ईच अदर। ठीक है जी। तो जैक उसको बताता है अपने एक सीक्रेट के बारे में और वो सीक्रेट क्या होता है कि वो एल्जरनैन की कंजन ग्वेंडोलिन को पसंद करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है। ठीक है जी। तो जब वो जैक जो है उसको अपने टेंशन के बारे में बताता है तो रिस्पांस में वो क्या करता है? रिस्पांस में वो सिसिली के बारे में पूछता है तो जैक रिफ्यूज़ कर देता है। ही कम्प्लीटली रिफ्यूज़ टू नो हर। तो क्या कर एल्जरनैन पे क्या करता है कि नहीं, तुम उसको जानते हो क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डिनर किया था तो तुम्हारा जो सिगरेट केस था, ठीक है जी, वो मेरे घर में रह गया था और उसमें से साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हें किसने गिफ्ट किया था? सिसिली ने गिफ्ट किया था और वो उसे दिखाता भी है। ठीक है जी। तो फिर जैक क्या करता है? ही कन्फेसेस टू हैव लीडिंग 2 लाइव्स। क्या करता है? तो जैक क्या करता है? कन्फेस करता है, मान लेता है कि हाँ मैं 2 जिंदगियां या 2 लाइफ्स जो है वो या 2 पर्सोना जो है वो जी रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो सिसिली का गार्डियन बन के भी रह रहा होता है। कहाँ पे? कंट्री साइड पे। मैंने आपको बताया भी कि जैक जो होता है वो कंट्री साइड में जैक के नाम से है और सिटी साइड में वो क्या किस नाम से होता है? अर्नेस्ट के नाम से होता है। और वो गाँव वालों को क्या बताता है कि अर्नेस्ट जो है वो मेरा एक भाई है जो कि कहाँ पे रहता है? सिटी साइड पे रहता है, लेकिन ये वो इसलिए करता है सो एज टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हिज लाइफ। ठीक है जी। फिर क्या होता है कि आंटी एंड हर डॉटर ग्वेंडोलिन जो आती है वो किससे मिलने आती है? एल्जरनैन से मिलने आती है। तो एल्जरनैन उसको आंटी को बिजी रखने की कोशिश करता है और मीनवाइल जैक जो है किसको प्रपोज कर लेता है? ग्वेंडोलिन को प्रपोज करता है, जिसको वो खुशी खुशी सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेती है कि क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है, शुरू हुई सी कि ऐसे लड़के से शादी हो जिसका नाम क्या हो? अर्नेस्ट हो। जिससे जो ये जैक है ये ज़रा शिद्रा जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी। फिर ग्वेंडोलिन जो होती है वो अपनी माँ को बताती है कि वो अर्नेस्ट से शादी करना चाहती है। तो आंटी ब्रैकनेल जो है वो क्या करती है कि नहीं सब्र करो, मैंने इससे कुछ इम्तिहानात लेने हैं, कुछ पूछना है। ठीक है जी। तो तब के आया ये मेरा दामाद बनने के लायक है भी है कि नहीं। तो वो उसके रहन सहन का पूछते हैं कि कहाँ पे रहते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछती है और तो और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछती है। अच्छा जी। तो जब लेडी ब्रैकनेल जैक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है तो जैक उसको क्लियरली बता देता है कि उसको बचपन में ही इन्फेंसी में ही वो कहाँ पे
मिस्टर थॉमस कार्डियो को मिला था, कहाँ पे, विक्टोरिया स्टेशन पे, ठीक है जी। और वो एक कहाँ पे पड़ा हुआ था, एक बास्केट में पड़ा हुआ था, जिससे आंटी ब्रैकनल जो है, लेडी ब्रैकनल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो साफ साफ मना कर देती है, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए मना कर देती है, जैक और ग्वेंडोलाइन की शादी के लिए। तो अब जो दूसरा सीन शुरू होता है वो कंट्री साइड का, जो कि हर्टफोर्डशायर है, उसका सीन होता है, ठीक है जी। तो सिसिली जो नाम की लड़की है, जिसका जैक गार्डियन होता है, वो जर्मन लैंग्वेज सीख रही है अपनी टीचर मिस प्रिसम से, ठीक है जी। तो जब मिस प्रिसम किसी के साथ चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ अर्नेस्ट की जगह पे कौन आता है, जैक आता है। मतलब अल्जरनैन जो है उसका, वो जैक का भाई बन के आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल जैक का भाई हूँ, ठीक है जी। और बल्कि असल में वो उससे मिलने आया होता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मैं उसकी किसी काम से आया हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा जी। तो फिर जब उसको कहता है, एल्जरनैन उसे बताता है सिसिली को कि मैं उसका भाई हूँ, तो शी एक्सेप्ट हिम एज वन। After some time, Jack also comes there so as to tell Cicely that his brother Ernest has died in the city. तो जब कुछ देर बाद जैक भी वहाँ पे आता है ताकि वो सिसिली को बता सके कि उसका जो भाई है शहर में जो रहता है अर्नेस्ट के नाम से, वो मर चुका है। लेकिन क्या देखता है कि अल्जरनैन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उसका भाई बन के, तो वो और कुछ भी नहीं कर सकता, ना गुस्सा तो उसको बहुत आया होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैक का इतना बड़ा राज जो उसके पास है, ठीक है जी। अच्छा जी। फिर क्या होता है कि अल्जरनैन फॉल्स इन लव विद सिसिली। सिसिली उसको पसंद आ जाती है, अल्जरनैन को पसंद आ जाती है सिसिली, और वो उसको भी प्रपोज करता है और वो लड़की भी जल्द उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वाई इज़ दैट सो, बिकॉज वो अल्जरनैन को बताती है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसे बंदे से शादी करूं जिसका नाम क्या हो, अर्नेस्ट हो, ठीक है जी। फिर वहाँ पे सरप्राइज विजिट होता है, किस बंदे का, ग्वेंडोलाइन का, ठीक है जी। अच्छा जी। ग्वेंडोलाइन का जब वहाँ पे सरप्राइज विजिट होता है, किसकी सर्च में, अर्नेस्ट की सर्च में होता है, तो वहाँ पे सिसिली उसको चाय ऑफर करती है और वो दोनों गपशप लगा रहे होते हैं। इसी गपशप के दौरान सिसिली उसे मेंशन करती है कि उसकी शादी होने वाली है एक ऐसे बंदे से जिसका नाम क्या है, अर्नेस्ट है। लेकिन ग्वेंडोलाइन बहुत परेशान हो जाती है और गुस्से भी हो जाती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी फियांसे का नाम अर्नेस्ट है। और दोनों लड़कियां इस बात पे झगड़ा शुरू कर देती हैं, ठीक है जी। और इसी दौरान जैक और अल्जरनैन जब आ जाते हैं, सो बोथ गर्ल्स आस्क हिम के, फिर जब अल्जरनैन और जैक आते हैं तो क्या होता है कि दोनों लड़कियां उससे पूछती हैं कि या तुम लोग हम पे चीटिंग कर रहे हो, और ये भी पूछते हैं कि तुम में से कौन असली अर्नेस्ट है, ठीक है जी। सो अर्नेस्ट क्या कहता है कि अर्नेस्ट जो है वो साफ साफ बता देता है कि हम में से कोई भी अर्नेस्ट नाम का लड़का नहीं है, मेरा नाम जैक है, जो कि मैं ग्वेंडोलाइन से मिलने जाता था, किस नाम से, अर्नेस्ट नाम के नाम से। और अल्जरनैन जो है ये भी सिसिली से मिलने सिर्फ इस नाम से आता था, किस नाम से, अर्नेस्ट के नाम से। और हम दोनों के रियल नेम क्या है, जैक है और अल्जरनैन है, जो जिसके लिए हम ग्वेंडोलाइन और सिसिली से मिलने आते थे, ठीक है जी। तो दोनों लड़कियां जो हैं वो उनको सिर्फ इस शर्त में माफ़ कर देती है कि आप दोनों अपना रियल नेम चेंज करके क्या रखोगे, अर्नेस्ट रखोगे। अच्छा जी। इसी दौरान लेडी ब्रैकनल आती है अपनी बेटी ग्वेंडोलाइन से मिलने, ठीक है जी। और वो उनकी बेटी जो है ग्वेंडोलाइन, वो अपनी माँ को अपनी इंगेजमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। अच्छा जी। और अल्जरनैन भी उसे अपनी आंटी को बताता है कि आंटी, मैंने भी सिसिली, ये जो लड़की है, मैंने इससे शादी कर ली है, ठीक है जी। तो आंटी जो है वो गुस्से हो जाती है, एक तो बेटी ने गलत काम किया है कि उसे पूछे बिना जैक से शादी कर ली है, एंगेजमेंट कर ली है, और दूसरी तरफ उसके जो नेफ्यू है अल्जरनैन, उसने भी वही गलती की है, ठीक है। तो लेकिन जैक उसे क्या कहता है कि आंटी ज़रा एहतियात से, क्योंकि सिसिली जो है उसकी बहुत ज़्यादा दौलत है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉर्चून, सो बी केयरफुल। तो फिर जब आंटी मान जाती है तो जैक उसे कहता है कि नहीं, मैं उसका गार्डियन हूँ और मैं उसकी शादी अल्जरनैन से नहीं होने दूंगा, ठीक है जी। तो आंटी कहती है, क्यों भाई, क्या हो गया है, इसकी तो एज हो गई है, ये तो मैच्योर है, लीगल एज इसकी हो गई है, तो क्यों तुम इसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो आगे से
क्या जैक उसे कहता है कि इसके फादर ने जो इसकी जो लीगल एज रखी थी वो कौन सी एज रखी थी, वो 30 रखी है, इसलिए मैं इस शादी से इनकार करता हूँ। ठीक है जी। इसी दौरान क्या होता है कि अच्छा जी, ओनली वे टू गेट मैरिड इज़ टू गेट मैरिड। अच्छा, और सिर्फ शर्त ये रखता है कि अगर आप मेरी और ग्वेंडोलाइन की शादी के लिए राज़ी हो जाएंगी तो तभी मैं इन दोनों की, मतलब एल्जरनन और सिसिली की शादी के लिए भी मान जाऊंगा। ठीक है जी। तभी आंटी की नज़र किस पे पड़ती है, मिस प्रिज्म पे, जो कि टीचर होती है किसकी, सिसिली की जर्मन लैंग्वेज की टीचर होती है। ठीक है जी। और उसे कहती है कि यू आर द सेम लेडी जो कि मेरे बहन के 2 बच्चों को लेके भाग गई थी, जो कि कब का वाक़या था, 28 साल पहले का। मिस प्रिज्म जो है वो उन बच्चों को भी विक्टोरिया स्टेशन पे मिसप्लेस्ड कर देती है। ठीक है जी। और फिर इसी दौरान जैक को पता चलता है मैनर्स लाइब्रेरी के थ्रू कि उसके फादर का जो रियल नाम है वो जॉन मॉन्क्रीफ है और उसका जो रियल नेम है वो अर्नेस्ट है, और जो एल्जरटन है वो उसका रियल ब्रदर है, उसका छोटा भाई है, सच में रियल में उसका छोटा भाई है। ठीक है। और इसी तरह ये ड्रामा जो है हंसी खुशी ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ आए हो। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।